Dear brothers, I'm very happy to be able to speak to you like this. और प्रिय भाइयों, मैं बहुत खुश हूं कि इस प्रकार से मैं आप सबके साथ बात कर सकता हूं। I'm 85 years old today. आज मैं 85 वर्ष का हूं। I became 85 a few days ago. कुछ दिनों पहले मैं 85 वर्ष का हुआ। And God has been very good to me to give me health. और परमेश्वर मेरे प्रति बहुत भला रहा है, उसने मुझे स्वास्थ्य दिया है। I was converted when I was 19. जब मैं 19 वर्ष का था तब मेरा नया जन्म हुआ। So it's nearly 66 years that I have known the Lord. और अब लगभग 66 वर्ष हो चुके हैं जब से मैंने प्रभु को जाना है। And about 61 years ago, God called me to leave my job to serve Him full time. 61 वर्षों पहले प्रभु ने मुझे बुलाया कि मैं अपनी नौकरी छोड़कर पूर्णकालीन उसकी सेवा करूं। I used to work in the Navy, Indian Navy. मैं भारतीय नौसेना में उस समय काम करता था। And when I resigned my job, they did not accept it immediately. और जब मैंने अपने नौकरी से इस्तीफा दिया तो उन्होंने उस इस्तीफा को तुरंत स्वीकार नहीं किया। But God did a miracle and released me after 2 years. पर परमेश्वर ने एक चमत्कार करके मुझे वहां से छुड़ाया 2 वर्षों में। In the last 59 years, I have been serving the Lord full time. और पिछले 59 वर्षों से मैं पूर्णकालीन मसीही सेवा, प्रभु की सेवा कर रहा हूं। And from the beginning of my Christian life, I was gripped by one truth in the Bible. और मेरे मसीही जीवन के बिल्कुल शुरुआत से बाइबल के एक सत्य से मैं जकड़ चुका था। And that is found in Hebrews chapter 12. और वो इब्रानियों की पत्री उसके 12वें अध्याय में पाया जाता है। And verses 1 and 2. और उसके पहले 2 वचन। Here it says that he's referring to all the people he mentioned in Hebrews 11, all the great saints of Old Testament times. He calls them in verse 1 a cloud of witnesses. और यहाँ लेखक उनके बारे में कह रहा है जिनका वर्णन वो इब्रानियों उसके 11वें अध्याय में करता है। और इन सब लोगों को इब्रानियों 12:1 में वो कहता है कि गवाहों का एक बड़ा बादल वे है। That means they are examples who have gone ahead of us. इसका मतलब वे उदाहरण हैं जो हमारे आगे जा चुके हैं। But chapter 11 verse 40 says God provided something better for us which all they could not get. पर इब्रानियों 11:40 कहता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई है कि वे हमारे बिना जो उन्हें नहीं मिली। Now when we serve the Lord, we like to do great things for God. अब जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, हमें परमेश्वर के लिए महान काम करना पसंद है। Yeah, many of us would like to pray and heal the sick. हम में से कई लोग हैं जो प्रार्थना करके बीमारों को चंगा करना चाहेंगे। But it almost never happens. पर लगभग ये कभी नहीं होता। We never raise the dead. हम कभी मरे हुओं को नहीं जुलाते। But when you read Hebrews 11, पर जब आप इब्रानियों 11 को पढ़ो तो we read that some of them raised the dead. Chapter 11 verse 35. और इब्रानियों 11:35 में हम देखते हैं कि उनमें से कुछ ने तो मरे हुओं को जिलाया। And they did amazing miracles, splitting the Red Sea into two. और उन्होंने अद्भुत चमत्कार किए, लाल समुद्र को 2 भाग में उन्होंने बांटा। Bringing fire down from heaven. और स्वर्ग से उन्होंने अग्नि बुलाई। And so many miracles you read in Hebrews 11. और ऐसे कई चमत्कार जिन्हें आप इब्रानियों 11 में पढ़ते हो। They shut the mouths of lions. उन्होंने सिंहों के मुंह को बंद किया। Samson could tear a lion with his own hands. और शिमशोन तो एक सिंह को अपने हाथों से फाड़ पाया। David could kill a huge giant called Goliath with just a stone. और दाऊद एक ऊंचे ऐसे दानव को केवल एक पत्थर से मार गिरा पाया। And Elijah could preach a sermon in just about half an hour, I mean, in a few minutes, and bring the whole of Israel back to God. और एलिया जो था वो केवल कुछ मिनटों के प्रचार से संपूर्ण इस्राएल को परमेश्वर के पास ला सका फिर एक बार। So when we read in chapter 11 verse 40, what is this better thing that God has provided for us? फिर जब हम इब्रानियों 11:40 पढ़ते हैं तो ये बेहतर चीज क्या है जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराई है? Does it mean that they raised one dead person and we will all raise 10 dead people? अब इसका ये मतलब है क्या कि उन्होंने एक मुर्दे को जिलाया तो हम सब 10 मुर्दों को जिलाएंगे? Or they split one sea, we will split many seas.
या उन्होंने एक समुद्र को दो भाग में किया, हम कई समुद्रों को दो भाग में करेंगे? What is this thing called in verse chapter 11, verse 40? Something better for us. और इब्रानियों 11:40 में हिंदी में उत्तम बात लिखा है, इंग्लिश में बेहतर लिखा है। ये बेहतर बात क्या है? So if we think better means more than what they could do, अगर हमारी ये समझ है कि बेहतर का मतलब वो जो करते थे उससे ज्यादा अगर हम समझते हैं that's not what it means. तो वहां उसका वो अर्थ नहीं है। It doesn't say God will make us do more than them. पर वहां ये नहीं लिखा कि परमेश्वर हमारे द्वारा उनसे ज्यादा करवाएगा, But something better than what they could do. पर वो जो कर सकते थे उससे बेहतर कुछ करवाएगा। Many Christians think the greatest thing they can do is do some miracle and get people to know that Jesus Christ is Lord. और कई मसीह यही सोचते हैं कि सबसे बड़ा काम जो वो कर सकते हैं कि कोई चमत्कार करके लोगों के सामने साबित करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। That if you go to some village and raise some dead person, people will believe in Christ. कि अगर आप किसी गांव में जाकर एक मरे हुए को जिलाओ तो लोग मसीह में विश्वास करेंगे। Or like Elijah, bring fire down from heaven and people will believe in Christ. या एलिया के समान अगर आप स्वर्ग से अग्नि लाओ तो लोग मसीह में विश्वास करने लगेंगे। But God is wiser than all of us. पर परमेश्वर हम सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। And he is more eager than we are to bring all those people in the villages to Christ. और हमसे ज्यादा परमेश्वर आतुर है, परमेश्वर उत्सुक है कि उन गांवों के सब लोगों को वो मसीह के पास लाए। So if he could bring them to Christ by raising the dead, God would do it through all of us. और इसलिए अगर परमेश्वर उनको मरे हुओं में से जिलाकर गांव वालों को प्रभु मसीह में ला सकता तो वो हम सबको वो दान देता। Just a few days after Jesus raised Lazarus from the dead, यीशु मसीह ने लाजर को मरे हुओं में से जिलाने के कुछ ही दिनों बाद when he raised Lazarus from the dead, so many people said, "Wonderful! This is a wonderful miracle God has done." जब यीशु ने लाजर को मरे हुओं में से जिलाया तो कई लोगों ने कहा ये अद्भुत है, क्या ही अद्भुत चमत्कार परमेश्वर ने किया है। That was in a place called Bethany, which was just 2 miles from Jerusalem. और ये बेथनी नामक एक जगह में था जो यरूशलेम से केवल 2 ही मील के अंतर पर था। But a few days after, they were shouting, "Praise the Lord" for the raising of Lazarus. पर कुछ ही दिनों जब वे लाजर को मरे हुए में से जिलाने की वजह से परमेश्वर की स्तुति हो ऐसा चिल्ला रहे थे, उसके कुछ ही दिनों के बाद Few days later, they were shouting about Jesus, "Crucify him, kill him, we don't want him." कुछ ही दिनों बाद वे चिल्ला रहे थे कि उसको क्रूस पर चढ़ाओ, यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ, हमें वो नहीं चाहिए। And they killed him just a few days after Jesus raised Lazarus from the dead. और उन्होंने यीशु की हत्या कर दी जब यीशु ने लाजर को मरे हुए से उठाने के कुछ ही दिनों बाद। What do we learn from that? इससे हम क्या सीखते हैं? That greatest miracle of raising someone who was in the grave for 4 days did not change people. वो सबसे बड़ा चमत्कार कि मरे हुओं को किसी मुर्दे को मरे हुए में से जिलाना, उसने लोगों को बदला नहीं। That was the greatest miracle Jesus did. 4 days that man was in the grave and Jesus pulled him out. ये सबसे महान चमत्कार था जो यीशु ने किया, क्योंकि 4 दिन से वो कब्र में पड़ा था और यीशु ने उसे मरे हुए में से जिलाया। You would think everybody in the nation will believe. और आपको तो लगेगा ये देखकर उस देश का हर एक व्यक्ति विश्वास करेगा। But they did not. पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। Not only they did not believe, they killed Jesus Christ after that. ना केवल कि उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया, पर उसके बाद उन्होंने यीशु की हत्या कर दी। So God says, "My ways are not your ways." और परमेश्वर कहता है कि मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। That is a very important truth that we need to understand. ये एक बहुत महत्वपूर्ण सत्य है जो हमें समझने की जरूरत है। If you do not know that verse, please turn to Isaiah chapter 55. अगर आप उस वचन को नहीं जानते तो निकाले यशायाह उसका 55 अध्याय। It's a very important verse. बहुत महत्वपूर्ण वचन है। Isaiah 55 and verse 9. यशायाह 55 उसका 9वां वचन। In the middle of that verse, it says, "My ways are higher than," verse 8, "My thoughts are not your thoughts, my ways are not your ways." और 8वां वचन कहता है, क्योंकि प्रभु यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति या ना तुम्हारे मार्ग और मेरे मार्ग एक से है। And the difference between God's ways and our ways, it says in the next verse, is like heaven and earth difference. Verse 9. और अगला वचन कहता है कि परमेश्वर के मार्ग और हमारे मार्गों में जो अंतर है, 9वां वचन कहता है कि वो आकाश और पृथ्वी के अंतर के समान है। So God's way of doing his work is as different from what we think is the way to do God's work as heaven is different from the earth.
और परमेश्वर जो सोचता है उसका जो मार्ग है चीजों को करने का, और हम जो सोचते हैं कि परमेश्वर का काम करने का क्या मार्ग है, इन दोनों में उतना ही अंतर है जितना कि आकाश और इस पृथ्वी में अंतर है। Now, I have traveled all over India in my life, मैं अपने जीवन भर में संपूर्ण भारत में मैंने सफर किया है, from Kashmir to Kanyakumari, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, from Gujarat to Mizoram. और गुजरात से लेकर मिजोरम तक। Many, many states I have traveled कई कई राष्ट्रों में मैंने सफर किया है, and preached in all types of churches. सब प्रकार के कलीसियाओं में मैंने प्रचार किया है। But I have seen one thing. पर मैंने एक चीज देखी है, Even among believers, it is very difficult to find people who know God's ways. विश्वासियों में भी बहुत ही मुश्किल है ऐसे लोगों को मिलना, ऐसे लोगों को पाना जो परमेश्वर के मार्गों को जानते हैं। And the reason is they do not study God's word carefully. और उसका कारण ये है कि वे परमेश्वर के वचन का अध्ययन अच्छे से नहीं करते, ध्यानपूर्वक नहीं करते। That's the number one reason. ये सबसे पहला कारण है। The second reason is they don't ask the Holy Spirit to fill their life and show them how Jesus lived. और दूसरा कारण ये है कि वे पवित्र आत्मा से ये नहीं मांगते कि पवित्र आत्मा उन्हें भर दे और उन्हें दिखाए कि यीशु कैसे जीवन जीता था। So very early in my Christian life, when I was born again, God drove me to study the Bible. और बहुत ही जल्दी मेरे मसीही जीवन में परमेश्वर ने मुझे मानो मजबूर किया कि मैं परमेश्वर के वचन का अध्ययन करूं। So while I was in the Navy, I had a room to myself, so I could study the Bible a lot of time by myself. और जब मैं नौसेना में था, मेरे पास अपना खुद का कमरा था जहां मेरे पास बहुत समय होता था बाइबल का अध्ययन करने के लिए। So every morning I would get up at 6 o'clock हर सुबह में हर एक दिन सुबह 6 बजे मैं उठता था and kneel down to pray. और घुटने टेक कर प्रार्थना करता था। Then I'd get and sit at my Bible with my Bible on my table. और फिर मैं उठकर अपने मेज पर बाइबल लेके बैठता था। And my work started only at 9 o'clock. So I had plenty of time to study the scripture every day. और मेरा काम जो है वो 9 बजे शुरू होता था, इसलिए प्रतिदिन मेरे पास बहुत समय था बाइबल अध्ययन करने के लिए। I did that consistently for about 5 or 6 years. और लगभग 5 से 6 साल तक मैंने निरंतर नियमित तौर पर वो किया। Not just reading the Bible, but studying it. केवल बाइबल को पढ़ना नहीं बल्कि उस पर उसका अध्ययन करना। Nowadays we have some good books on the Bible that I also have written. इन दिनों तो हमारे पास बाइबल पर कुछ अच्छी किताबें उपलब्ध है जो मैंने खुद भी कुछ लिखी है, Which are in Hindi also. जो हिंदी में भी उपलब्ध है। But those days I could not find good books that would show me the spiritual way. पर उन दिनों मुझे ऐसी अच्छी पुस्तकें नहीं मिली जो आत्मिक मार्ग को मुझे दिखा सके। There were a few. कुछ ऐसी किताबें थी। So anyway, by the time I left the Navy 6 years later, और 6 वर्षों बाद जब तक मैं नौसेना छोड़ चुका था, I really knew the Bible. मैं बाइबल को बहुत अच्छे से जानता था। I was only 26 years old when I left the Navy. जब मैंने नौसेना को छोड़ा तब मैं केवल 26 वर्ष का था। But God had filled me with the Holy Spirit पर परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से भरा था and given me a gift of preaching even at that age. और उस उम्र में भी मुझे प्रचार का एक वरदान दिया था। And I only wanted to serve him for the rest of my life. और केवल मैं अपने जीवन भर के लिए उसकी सेवा करना चाहता था। But still, after that, from the age of 26 to 35, I did not know how to serve the Lord. पर उसके बाद भी 26 से लेकर 35 साल की उम्र तक मैं नहीं जानता था कि परमेश्वर की सेवा कैसे की जाए। And I did not have anybody whom I could live with to guide me. और मेरे पास कोई नहीं था जिसके साथ मैं जीता था जो मेरा मार्गदर्शन कर पाए। I had met Brother Bhakt Singh at that time, who was a great man of God. उस समय मैं भाई भक्त सिंह से मिला था जो परमेश्वर के एक महान जन थे। Bhakt Singh had prayed for me when I was a little baby. जब मैं एक छोटा बालक था तब भी भक्त सिंह भाई ने मेरे लिए प्रार्थना की थी। After I left the Navy, he encouraged me to serve him. और नौसेना छोड़ने के बाद उन्हीं ने मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं उसकी सेवा करूं। But I used to meet him once in a year. He lived somewhere else, I lived somewhere else. पर साल में एक ही बार मैं उनसे मिलता था, वो कहीं और रहते थे, मैं कहीं और रहता था। So most of the time I had to find myself how to serve the Lord. और कई बार मुझे अपने आप से ढूंढना पड़ता था कि कैसे प्रभु की मैं सेवकाई करूं।